प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हमारे जीवन से होती रहे नित्य, प्रतिदिन वो हमारे जीवन से ऊंचा किया जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन को लेकर, और हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए तत्पर और तैयार पाया जाए। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पर लात मारना, मुझे एक कहावत याद आती है, खरबूजा यदि चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, खरबूजा कलिंदर जो भी है, कटना खरबूजे को ही है, कलिंदर को ही है। आज मेरा और आपका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर क्यों जीवित है, क्यों एक एक साल करके हम नए वर्ष में कदम रखते हुए एक एक साल पीछे ढकेल कर एक एक नए वर्ष में कदम हम रख रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर पिता की हमारे जीवन को लेकर, और वो जीवन जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुनकर अलग रखा है और सारी बीमारियों से बचाया, सारी विपत्तियों से बचाया, सारी परेशानियों में संग खड़ा रहा, उसके लिए एक छोटा सा काम हमारे जीवन से होने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। भलाइयां हमारे जीवन से प्रकट होती रहे, परमेश्वर की इच्छा है। यदि उनके विरोध में यदि मैं कुछ भी करूं तो मेरे लिए वो वचन, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, हाँ, आप बोलेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा हुआ है। 26 अध्याय 14वें पद में कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति को बोला जा रहा था जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहा था, परमेश्वर को सता रहा था, यीशु मसीह को सता रहा था, यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था। ऐसे व्यक्ति से बात की जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि बहुत समय सीमित होता है और बहुत सारी बातें बोलना होता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, ये बात बार बार मुझे काट रहे थे। मतलब ये उस व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ, अर्थात शाऊल को। पर आज के युग में, आज के समय में यदि मैं परमेश्वर के विरोध में कुछ भी काम कर रहा हूं, आप बोलोगे कि परमेश्वर के विरोध में हम काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सही हैं। ओके, आप परमेश्वर के विरोध में काम नहीं कर रहे, पर परमेश्वर के साथ भी तो काम नहीं कर रहे हैं। और जब साथ में काम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं विरोध वाली बातें, विरोध वाला काम हमारे जीवन से हो ही जाता है, ना चाहते पर भी। यदि साथ में नहीं है तो, और साथ में यदि काम कर रहे हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा के मुताबिक हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं और अपने संग में लेकर, जैसा कि वचन में उन्होंने कह दिया कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, अपने हाथ में लिए चलूंगा। और उसकी इच्छा है हमारे जीवन के प्रति। ये वो व्यक्ति था जो सता रहा था परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को, यीशु मसीह की देह को सता रहा था। उससे वार्तालाप करने के लिए एक ज्योति चमकी और जितने साथ में थे उसके सब गिर पड़े। और एक बात वहां पर बहुत अच्छी लिखी हुई है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं 16वें पद में। एक ज्योति चमकी, गिर गए, परंतु यीशु मसीह उसको आवाज देकर बोलता है कि मुझे क्यों सताता है शाऊल। उसने पूछा कौन है आप, और यीशु मसीह ने कहा मैं हूं यीशु, तू मुझे सता रहा है। परंतु एक योजना बहुत अलग थी। 16वां पद, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। इतना ही नहीं, 17 पद में सटीक बात लिखी हुई है जो मेरे और आपके लिए भी इस युग में है। ओके, और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। वाओ, उठाकर खड़ा करना, चुनना और अधिकार, सामर्थ और शक्ति प्रदान कर देना। क्यों?
तेरे लोगों, क्योंकि मैं तेरे लोगों मीन्स मेरे परिवार के लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे आसपास के रहने वाले लोग जो मेरे कहलाए जाते हैं, जिसको मैं अपना समझता हूं, वो मुझे अपना समझते हैं, वो विरोध में खड़े हो सकते हैं, वो सच्चाई को नकारने के लिए खड़े हो सकते हैं। ऐसे समयों में परमेश्वर बोलता, मैं बचाऊंगा, मैं बचाता रहूंगा, ना केवल उन लोगों से, लेकिन अन्य जातियों से भी, अविश्वासियों से भी, परमेश्वर को ना जानने वालों से भी मैं बचाता रहूंगा। बाहर वालों से कम बिरादरी वालों से ज्यादा दिक्कत होती है, जो कि मैं अभी तक जो अपनी उम्र में देखता चले आ रहा हूं। बाहर वाले तो कम, बिरादरी वाले ज्यादा हमारे विरोध में खड़े होते हैं। अच्छा आजकल बहुत बोलने लगा है, अच्छा आजकल ज्यादा मुंह चलने लगा है, अच्छा आजकल ज्यादा ही प्रार्थना दुआ और बाइबल बंदगी होने लगी है। हमारे विरोध में हमारे ही लोग खड़े होते हैं, याद रखिएगा। परमेश्वर बोलता, उनकी बातों से, टीका टिप्पणी से और तमाम उन बातों से जो जीवन को कमजोर और दुर्बल कर सकती है, मैं बचाता रहूंगा। तुम बस मेरे पीछे चलना, क्योंकि मैंने चुना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह परमेश्वर हमारे जीवन को, मैं भी उसमें इंक्लूड हूं, हमारे जीवन को सिर्फ यही सिखाना चाहता है। उठेंगी बातें विरोध वाली, पर सावधान रहें, सतर्क रहें। परमेश्वर बचाने के लिए हमारे पास खड़ा हुआ है, हमारी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है, वो बचाएगा ना। अन्य जातियां तो बाद में, अविश्वासी तो बाद में, परमेश्वर को ना जानने वाले तो बाद में। एक जगह में कोट किया गया, अन्य जाति मीन्स परमेश्वर को ना जानने वाले, वो उनके जीवन से तो बाद में, पर हमारे ही कैसा लिखा है कि और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। और ये इसको सताने वाले इन्हीं के लोग थे, हमारी बिरादरी वाले लोग थे। उसको जो मार डालना चाहते थे। इतना तक बोला गया था कि राजा को ये फुसलाकर, बहलाकर उसको बोला गया था, राजा आप उसको यरूशलेम तक भेजने की आज्ञा दे दीजिए ना, हम रास्ते में ही खत्म कर देंगे उसको। पौलुस जान गया था, भाप गया था, और वो जाने के लिए तैयार नहीं था कि जो मेरा निर्णय होना यही करो ना, मैं विरोध में नहीं हूं, मैंने कैसर की दुहाई दी है, मेरा निर्णय यही करो ना। पर लोग ये थे कि वही साथ के लोग, जाति भाई, ये थे कि उसको यरूशलेम भेजो, हम रास्ते में ही खत्म कर देंगे। बचाने वाला बहुत बड़ा है। ये तो कहावत दुनिया में बाद में आई होगी, परमेश्वर पहले से तय करके रखा है। जगत की उत्पत्ति से मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो याद रखें, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, शाऊल को बोला गया था, जो कि पौलुस बन गया। आज मेरे और आपके जीवन को भी बोला जा रहा है। यदि हम उसके संग और साथ रहकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम फलवंत होते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। यदि उसके विरोध में यदि कुछ पाप, गुनाह और कुछ ऐसी बातें करेंगे, तो मेरे और आपके लिए भी यही बात तय है, पैने पर लात मारना कठिन है। सावधान रहे, सावधान रहे। और मेरा और आपका जीवन जबकि चुना गया है उसकी महिमा के लिए, तो आगे बढ़ता जाए। मैं छोटी सी प्रार्थना करूं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, जो वचन हम तक पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटे से परमेश्वर पिता रूप में या कम शब्दों में
कम समयों में आपकी बात हम जान सके, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर पिता, यदि कोई या अब तक हमसे कोई आपके विरोध में काम होता चले आया है, यीशु के नाम से उसे दूर करिए और अपनी महिमा का कारण होने के लिए हमारे जीवन में एक ज्योति चमकाइए, ताकि हम आपके उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ें और आपकी महिमा के कारण हो जाए। जो विरोध में है उसे आप संभालिए, उसे आप हैंडल करिए। हमारा ये काम नहीं, वो काम आपका है। हम सिर्फ आपके संग, आपके बताए रास्ते पर, आपके दर्शन को पूरा करने के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। हमारी मदद करिए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे।